Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will discuss some problems based on the Newton's law of motions. Okay, and these problems are very important to solve the numerical problems. Okay, तो जो आज हमारी प्रॉब्लम है सबसे पहली वो आपकी प्रॉब्लम है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। तो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में क्या होता है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि एक घोड़ा गाड़ी होती है और उसमें आपका घोड़ा मूव करता है तो उसके साथ साथ आपकी गाड़ी भी क्या करती है, उसके साथ रन करती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो उस बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे और कुछ अननोन पैरामीटर्स वहाँ पर होते हैं जिन्हें हम कैलकुलेट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको लगाने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मीन्स F इक्वल्स टू m में, वेयर F इज़ ए रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस भी कंडीशन के लिए, जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले अपने सिस्टम को आपको डिफ़ाइन करना होगा कि किस सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस सिस्टम के बारे में आप बात करेंगे उस बॉडी को आप डिफ़ाइन करिए और उस बॉडी पर जितने भी आपके फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। यदि आप किसी भी एक फोर्स को छोड़ देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पर आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं हॉर्स एंड कार्ट सिस्टम की प्रॉब्लम की। तो यहाँ पर आपका ये हॉर्स है, ये आपका कार्ट है। तो ये जो सिस्टम है टू बॉडी सिस्टम हो गया। एक आपका ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये है। तो आपको अपने आप कंसीडर करना होगा कि ओवरऑल सिस्टम की बात करते हैं आप, या ओनली ऑन कार्ट की बात करते हैं, या ओनली ऑन हॉर्स की बात करते हैं। तो डिपेंड आप पर करेगा। सपोज़ कर लिए कि एग्ज़ाम में वो प्रॉब्लम जैसा कि पूछता है वो हॉर्स से जुड़ी हुई पूछता है, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो कौन सा कंसीडर करेंगे, हम हॉर्स का सिस्टम कंसीडर करेंगे। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हॉर्स पर कितने टाइप्स के फोर्स यहाँ पर काम करेंगे। तो आप देखें, जो हॉर्स चलता है तो हॉर्स चलते समय क्या करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे पॉइंट से रिप्लेस कर रहे हैं अपने सिंप्लीफाइड डायग्राम को शो करने के लिए। तो जब इस वक्त हॉर्स चलता है तो हॉर्स चलते समय क्या करता है, अपने जो लेग्स होती है, लेग्स के फुट जो होते हैं, फुट्स की हेल्प से क्या करता है, अर्थ को पीछे की और ग्राउंड को क्या करता है, पीछे की ओर धकेलता है। क्या करता है, पीछे की ओर धकेलता है। सपोज़ कीजिए कि इस हॉर्स ने इस ग्राउंड पर F फोर्स पर बैक डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग ये ग्राउंड भी इस हॉर्स पर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स आपका अप्लाई करेगा। सपोज़ कर लीजिए इसकी जो रिएक्शन है वो कितनी है, R है, ठीक है। अब जब हॉर्स है आपका, हॉर्स का कुछ ना कुछ वेट होगा, वो वेट सपोज़ कर लिए mg है, और वेट ऑलवेज क्या होता है, डाउनवर्ड काम करता है। तो ये mg हुआ आपका। तो टू फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो रिएक्शन R हुई, एक फोर्स mg हुआ। क्लियर है ना। बट इस mg के कारण आपका जो ये फोर्स है ये डाउनवर्ड मोशन करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि फोर्स ऑलवेज हॉरिजॉन्टली मूव करता है। तो डाउनवर्ड मोशन क्यों नहीं हो रही है, कि इसलिए नहीं हो रही है कि क्योंकि इस mg को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा। तो बैलेंसिंग फोर्स कौन सा है ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कोई और फोर्स इस पर काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस आर को ही इसे बैलेंस करना होगा। तो हम क्या करेंगे, आर एक क्या है, रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, एक फोर्स है, फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। इसलिए हम इस आर को कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, और इस आर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आर कोस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा आर साइन थीटा। तो इस आर साइन थीटा से आपका mg बैलेंस हो जाएगा, ना तो अपवर्ड मोशन होगी ना डाउनवर्ड मोशन होगी। बट जो आर कोस थीटा होगा, इस आर कोस थीटा के कारण आपका हॉर्स क्या करेगा, आपका हॉर्स जो है हॉरिजॉन्टली आपका आगे की ओर मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। क्या करेगा, फॉरवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा। तो जब फॉरवर्ड मूव करेगा तो क्या करेगा, ये जो हॉर्स है इस कार्ट से कनेक्टेड होगा। तो जब ये फॉरवर्ड मूव करेगा तो ये इस स्ट्रिंग को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। क्या करेगा, खींचेगा। तो जब खींचेगा ये इस स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग को खींचने से क्या होगा, इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होगा जो इसके खींचने का क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जितने फोर्स से जब ये फोर्स ये कार्ट जो है, ये हॉर्स जो है इस स्ट्रिंग को अपनी ओर खींचेगा, तो स्ट्रिंग भी इस हॉर्स को अपनी ओर खींचेगी, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक टेंशन प्रोड्यूस होगा।
तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इस कार्ट को खींच रहा है और कार्ट इसे खींच रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर ये आपका एक टी प्रोड्यूस हुआ टेंशन इस स्ट्रिंग में, और इसके कारण इस स्ट्रिंग में एक टेंशन टी ये प्रोड्यूस हुआ। चूँकि स्ट्रिंग सेम है तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर वेरीफाई नहीं कराऊंगा मैं, यदि आपका स्ट्रिंग या थ्रेड गिवन है और उसका मास आपका नहीं गिवन है, ठीक है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग या थ्रेड है वह नेग्लिजिबल मास की है। और यदि आपकी स्ट्रिंग या थ्रेड नेग्लिजिबल मास की है तो उस कंडीशन में उस स्ट्रिंग के या थ्रेड के हर पॉइंट्स पर जो आपका टेंशन या थ्रस्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। यदि मास गिवन है थ्रेड का स्ट्रिंग का तो उसके हर पॉइंट्स पर आपका जो टेंशन या थ्रस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप देखें इस फोर्स पर अब कौन से फोर्सेज काम कर रहे हैं, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, एम जी एंड दिस टी। ये टी किस पर लग रहा है, कार्ट पर। तो कार्ट को आप भूल जाइए, कार्ट जो मूवमेंट करेगा तो इस टी के कारण करेगा। यदि आपको कार्ट को एज ए बॉडी कंसीडर करना है, एज ए सिस्टम कंसीडर करना है, तो कार्ट पर सिर्फ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, टी, और एक फोर्स और भी काम करेगा यदि ग्राउंड आपका फ्रिक्शनल है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी इस पर काम करेगा यहाँ पर। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इसकी कर रहे हैं क्योंकि यदि इसकी बात करनी है तो टी की आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, तो पहले इसी की बात करनी पड़ेगी। जब तक टी नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो हमने इसका क्या करेंगे, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे। जिस भी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं वो सिस्टम हमारा क्या है, अभी हॉर्स है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को अप्लाई करने के लिए उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो सिस्टम है उस पर ऑल एक्टिंग फोर्सेस को आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब देखिए हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशंस, हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मैं ये कंसीडर करूँगा कि ये जो सरफेस आपकी है ये आपकी फ्रिक्शन लेस है। जब फ्रिक्शन लेस होगी तो आर कोस थीटा आपका फॉरवर्ड है, ये इसके मोशन का अपोज कर रहा है, और इसमें एक एक्सीलरेशन भी है। तो इन दोनों फोर्सेस के नेट फोर्स से ही आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो दैट मीन्स आर कोस थीटा माइनस टी विल बी इक्वल्स टू एफ। एफ इज़ नथिंग बट एम में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। एंड फॉर दिस पार्ट आर साइन थीटा एंड एम जी, क्योंकि आपका ना अपवर्ड मोशन है ना डाउनवर्ड मोशन है, तो आर साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू देयर इज नो एक्सीलरेशन, सो एम इंटू जीरो, दैट इज जीरो, एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू एफ जी। यदि आपकी ये फ्रिक्शनल सरफेस हुई तो फ्रिक्शनल सरफेस होने पर क्या होगा, आपको पता है कि जो फ्रिक्शन होता है वो ऑलवेज आपकी मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज मोशन के अपोजिट, और साथ में जो कॉन्टैक्ट सरफेस होती है टू ऑब्जेक्ट्स की उनके पैरेलली क्या करता है, वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका किस डायरेक्शन में काम कर गया है, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू आर कोस थीटा। तो आर कोस थीटा माइनस टी एंड माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए, एंड दिस फैक्टर विल बी सेम आर साइन थीटा इक्वल्स टू एम जे। अब इन टू इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी मोशन कब होगी, मोशन आपकी तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शनल के केस में आपका क्या हो, ये सपोज़ करिए यहाँ पर when this value is larger than this value, ओके। तो आपका मूवमेंट फ्रिक्शनल केस में तभी पॉसिबल है जब आपकी ये वैल्यू आर कोस थीटा इस फैक्टर से क्या हो, लार्जर, तभी आपका ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, अदरवाइज मूवमेंट आपका पॉसिबल नहीं होगा, गाड़ी रुकी रहेगी, ओके। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि एग्जाम्स में इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स पूछ ली जाती है। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।